नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने समय दूरी चाल वाला स्टार्ट किया था और समय दूरी चाल के अंदर हम लोगों ने 4 लेक्चर्स देख लिए थे। नेक्स्ट आज की जो क्लास है उसके अंदर कुछ और नए प्रश्न देखते हैं। पिछली क्लास में हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, डिस्टेंस वाला, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना था तो उसमें टोटल टाइम कितना लगा या समय का अंतर, वो वाला कंसेप्ट से हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास के अंदर कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। एक व्यक्ति, प्रश्न लिखेंगे, एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 3/7 भाग से चलने पर गंतव्य तक एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 3/7 भाग से चलने पर गंतव्य तक 32 मिनट लेट पहुंचता है। तो बताओ मूल चाल से चलने पर कितने समय में पहुंचेगा। एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 3/7 भाग से चलने पर गंतव्य तक 32 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह मूल चाल से चले तो उसे कितने समय में पहुंचेगा, ये आपसे पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हम लोगों ने, बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम लोगों ने देखा है क्वेश्चंस। आप लोग इसको करेंगे। सभी ने कर लिया। देखिएगा इधर, आप लोगों ने इस क्वेश्चंस में एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 3/7, एक तो उसकी रियल स्पीड है और एक नई स्पीड है, ऐसा ही हुआ, ठीक है। मूल चाल के 3/7 मान लेते हैं उसकी रियल स्पीड 7 है, ठीक है। अब वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 3 की स्पीड से। भाई ये तो इनकी स्पीड है, क्वेश्चंस में टाइम दे रखा है तो स्पीड और टाइम में रिलेशन सबको पता है, उल्टा हो जाता है। 2 और ये उल्टा हो जाएगा, कितना, 3 और 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 7 हो जाएगा। अब भाई स्पीड रियल में 7 है और नई स्पीड 3 हो गई। जब 7 की स्पीड से चलता है तो उसको 3 टाइम लगता है, 2 की 3 से इतना इतना होता है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलने पर गंतव्य तक 32 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। कितना मिनट लेट पहुंचता है, 32 मिनट। ऐसे में उसको 3 मिनट लगते हैं, इधर 7 मिनट लगे। बताओ यहाँ पर कितने मिनट देरी से पहुंचा। सर 4 मिनट देरी से पहुंचा। कितना, 4, जबकि क्वेश्चंस में कितना, 32। तो 32 किसके बराबर है, 4 के। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मूल चाल से चलने पर तो सर 3 में पहुंचता है। 3, 4 का पहाड़ा इसमें 8, 8 × 3 कितना हुआ, 24 मिनट। रियल में चलने पर उसे 24 मिनट का टाइम लगेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत। यहाँ तक सिंपल क्वेश्चंस था, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस में एक बार और लिखता हूँ, लिखें आप लोग। एक प्रश्न और लिखें। एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 7/3 भाग से चलने पर एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 7/3 भाग से चलने पर गंतव्य तक एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 7/3 भाग से चलने पर गंतव्य तक, ठीक है। और कोई संख्या लिख लेते हैं, चलो इस बार थोड़ा चेंज कर देते हैं, 7/4 कर लेते हैं, 3 की जगह 4 कर लो। सेम ही क्यों लिखे। एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 7/4 भाग से चलने पर गंतव्य तक
21 मिनट जल्दी पहुंचता है, 21 मिनट जल्दी पहुंचता है, 21 मिनट जल्दी पहुंचता है। एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 7/4 भाग से चलने पर गंतव्य तक 21 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो बताओ मूल चाल से चलने पर, तो बताओ मूल चाल से चलने पर, तो बताओ मूल चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 7/4 भाग से चलने पर गंतव्य तक 21 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो बताओ मूल चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। सभी ने कर दिया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने वापस वैसा का वैसा क्वेश्चंस लिखवाए हैं, उसके बाद हम लोग नया क्वेश्चंस लिखते हैं। ये तो आप सभी ने कर दिया। क्या आया बताओ इसका आंसर। अरे इसका आंसर कितना आया। व्यक्ति मूल चाल, एक तो उसकी रियल स्पीड है और एक उसकी नई स्पीड है। अब क्या कह रहे हैं, मूल चाल के 7/4 यानी उसकी रियल स्पीड 4 है और नई स्पीड 7 है। ये तो है सर स्पीड। तो बताओ टाइम उल्टा हो जाएगा, 7 और 4। भाई 4 की स्पीड से चला तो 7 में टाइम में पहुंचा, 7 की स्पीड से चला तो बताओ कितने समय कम लिया। सर 3 कम लिया। क्वेश्चंस में कितना लिया सर 21, तो 21 किसके बराबर हैं, 3 के। तो बताओ मूल चाल तो सर रियल स्पीड कितनी है सर, से चलने पर उसे कितना समय लगेगा, तो 7 लगेगा। 3 का पारा इसमें 7 बार और 7 × 7 कितने हो गए, 49 मिनट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 7 49 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखेंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब और क्वेश्चंस लिखना। क्वेश्चंस, एक गाड़ी बिना रुके एक गाड़ी बिना रुके मान लेते हैं अपन, एक गाड़ी बिना रुके 60 किलोमीटर 60 नहीं, एक गाड़ी बिना रुके 105 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, औसत चाल से चलती है। एक गाड़ी बिना रुके, ठीक है, बिना रुके 105 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है। यदि यह रुक रुक कर चले, यदि यह रुक रुक कर चले तो औसत गति, तो औसत चाल 105 किलोमीटर पर आवर हो जाती हैं। तो बताओ प्रति घंटा गाड़ी का विश्राम काल क्या होगा। गाड़ी का विश्राम काल होगा, एक गाड़ी बिना रुके स्पीड से जा रही है तो 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ठीक है, ये मैंने 105 कैसे लिख दिया, इधर चेंज कर देता, 120 कर लेते। ये लो
120 किलोमीटर कर लो, दोनों सेम नहीं, एक चेंज कर देते हैं, 120 कर लो इसको। एक गाड़ी है जो बिना रुके 120 किलोमीटर पर आवर की औसत एवरेज स्पीड से चल रही है, और यदि वह रुक रुक कर चलती हैं तो उसकी स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, मतलब 105 किलोमीटर ही जाती है। तो बताओ प्रति घंटा गाड़ी का विश्राम काल क्या होगा। हर एक घंटे में गाड़ी कितना मिनट रुकती हैं ये आपसे पूछा है। हर एक मिनट में गाड़ी कितना रुक रही है ये आपसे पूछा है। देखिए इधर सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आया। मान लो कोई गाड़ी है जो ट्रेन है वो कहीं पर रुकती नहीं है, किसी भी स्टेशन पे नहीं रुक रही है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस हैं, तब वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। इसका मतलब समझे, एक घंटे के अंदर 120 किलोमीटर का ट्रैवल कर लेती है। ठीक है, यदि वह रुक रुक कर चले तो उसकी औसत 105 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। मतलब समझ में आया, किसी स्टेशन पर जैसे जोधपुर से उस साइड कहीं जयपुर गई तो बीच में कहीं पर रुकी, ठीक है, फिर बीच में कहीं पर रुकी, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 105 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऐसे में तो वह 105 किलोमीटर में जा पाएगी। जो गाड़ी एक घंटे में 120 किलोमीटर जाने वाली थी वही गाड़ी अब रुक रुक कर चलने से 105 किलोमीटर ही जा पा रही है। तो आपसे पूछा है प्रति घंटा गाड़ी का विश्राम काल। आपसे पूछता है कि हर एक घंटे में गाड़ी कितने मिनट रुकती है। डेफिनेटली मिनट में रुकेगी, तो इसका आंसर हम लोग इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर दूरी वगैरह मान के भी कर सकते हैं, एलसीएम से इन दोनों का एलसीएम लेके वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद कर दो। प्रति घंटा गाड़ी का विश्राम काल, प्रति घंटा विश्राम काल, ठीक है, प्रति घंटा जो विश्राम काल है, ठीक है, प्रति घंटा जो विश्राम काल है उसके बारे में देखते हैं। प्रति घंटा विश्राम काल के बारे में देखें तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, चालों का अंतर, जो भी चाल है उनका अंतर कर लो, चालों का अंतर बट्टा में, चालों का अंतर बट्टा में, ठीक है, मूल चाल, चालों का अंतर बट्टा में मूल चाल, और इनटू देखो हमेशा ये मिनट में ही आएगा, इसलिए पहले से ही इसको 60 मिनट से गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, हमेशा इसको ऐसे। चालों का अंतर बताओ, इन दोनों डिफरेंस कितना है इन चालों का, 120 और 105 का अंतर 15। बट्टा में रियल स्पीड कितनी है सर, मूल चाल, रियल स्पीड तो सर 120 की स्पीड थी, और इनटू 60 से गुणा कर लो, तो 60 का पहाड़ा इसमें 2 बार, और 15 में 2 का पहाड़ा 7.5 मिनट। यानी वह गाड़ी प्रति मिनट कितना मिनट रुकती है, 7.5 मिनट रुकती है। हर एक घंटे में कितना रुक रही है, 7.5 मिनट। वापस लिखो एक क्वेश्चन, ये फटाफट लिखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन वापस लिखते हैं। वापस लिखो, वापस लिखते हैं। एक गाड़ी बिना रुके, एक गाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 70 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से तथा ये गाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से तथा रुकते हुए 56 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती हैं। एक गाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से और रुकते हुए 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज गति से चलती हैं। तो बताओ गाड़ी का प्रति घंटा विश्राम काल, गाड़ी का प्रति घंटा विश्राम काल। गाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से और रुकते हुए 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती हैं। तो बताओ गाड़ी का प्रति घंटा विश्राम काल होगा।
फटाफट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पहले इसको देख लेते हैं। पहले तो मुझे बताओ, दो चालों का अंतर, इन दोनों का अंतर करके देखिए कितना हो रहा है। सर अंतर हो रहा है 14। कितना हो रहा है अंतर, कितना हो रहा है 70 और 56 का अंतर 14। बट्टा में रियल स्पीड कितनी है सर, रियल स्पीड 70 है, तो ये लिख दिया 70 और इंटू 60। देखो सर 0 से 0 कट गया, 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार, ठीक है 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार, तो बताओ कितना हो गया अंतर, कितना आ रहा है इसका, देखो 56, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 12 मिनट, अंतर कितना आ जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और इधर 56 से, तो यदि चालों का अंतर करते हैं 70 और 56 का, ठीक है, 70 में से 50 घटाओगे तो 20, 20 में से 6 घटाओगे तो 14। बट्टा में रियल स्पीड कितनी है सर, रियल 70 है और इंटू 60, 0 से 0, 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 इंटू 6 12 मिनट। प्रति घंटा गाड़ी का विश्राम काल क्या हो जाएगा 12 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूँ, उनको लिखते हैं, लिखें आप लोग। अब देखो कुछ जो दुर्घटना वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो कभी कभी इस टाइप के एसएससी लेवल जैसे में प्रश्न पूछ लेते हैं ना उसमें, ठीक है, तो आप लोग देखिए मेंस वगैरह क्वेश्चंस में एसएससी में आ रखे हैं, तो क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ पर कई क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं। क्वेश्चन है एक ट्रेन, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, देखना। एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद, 50 किलोमीटर चलने के बाद, एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद, एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है 50 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है। और उसकी स्पीड, और उसकी जो स्पीड थी, और उसकी स्पीड, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो 3/4 हो जाती है, 3/4 हो जाती है। भाई 50 किलोमीटर चली, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 3/4 हो जाती है। जिससे 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 वह अपने गंतव्य पर, जिससे वह अपने गंतव्य पर, जिससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट, जिससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट लेट पहुंचती हैं, एक्सीडेंट की वजह से 35 मिनट लेट पहुंचती हैं। यदि, अब देखो और क्या कह रहा है, यदि 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 एक्सीडेंट, यदि यह एक्सीडेंट, यदि यह एक्सीडेंट और 40 किलोमीटर बाद, और 24 किलोमीटर बाद, और 24 किलोमीटर बाद होता, मतलब 50 की जगह 24 किलोमीटर बाद, 50 से भी 24 किलोमीटर बाद में, मतलब 74 किलोमीटर पे होता। यदि यह एक्सीडेंट और 24 किलोमीटर बाद हुआ होता तो ट्रेन, तो क्या कह रहा है, तो ट्रेन केवल 25 मिनट, केवल 25 मिनट, केवल 25 मिनट लेट होती, 25 मिनट लेट पहुंचती। मतलब 74 जब किलोमीटर पे होता ना, तो बताओ, तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है, तो बताओ ट्रेन की स्पीड। एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद में एक्सीडेंट होती है और उसकी स्पीड 3/4 हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट लेट पहुंचती है। और यदि यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद में होता,
मतलब 50 और 24 74 किलोमीटर पे होता ना तो ट्रेन 25 मिनट लेट पहुंचती। तो बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है। देखो ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ एसएससी मेंस में जो प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, छोटे एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के नहीं पूछ सकते हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह में तो, ठीक है, तो लेकिन परंतु आपसे कभी लेवल के प्रश्न पूछ ले, इसलिए मैंने कहा करवा देता हूँ। इसलिए थोड़ा सा समझना, आप लोग नहीं कर पाओगे जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, या थोड़ा बहुत भी जिन्होंने स्टेट लेवल का एग्जाम्स की तैयारी की है तो वह भी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं पूछे हुए प्रश्न हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा कैसा वापस लिखाऊंगा वो आप लोग मुझे करके बताना। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है भाई, 50 किलोमीटर चलने के बाद में एक्सीडेंट होता है, ना तो हमें ट्रेन की स्पीड पता है, ना ट्रेन को कितना टाइम लेता है, ये कुछ भी हमें नहीं पता है। तो फिर हम सर कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो देखना इधर, मैं ये कह रहा हूं यहां पर कोई स्टेशन है, मान लो ए स्टेशन से ये गाड़ी रवाना हो रही है भाई, यहाँ से ए स्टेशन से ये गाड़ी रवाना होती है और 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होती है। यहाँ से ये 50 किलोमीटर मान लो यहाँ तक आ चुकी है बी स्टेशन पे सपोज, ठीक है, बी स्टेशन पे पहुँच रही है, 50 किलोमीटर यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर 50 किलोमीटर होता है नहीं, यहाँ पर 50 किलोमीटर हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर कितना है 50 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ठीक है। अब 50 किलोमीटर गाड़ी चल रही थी, पता नहीं उसकी क्या स्पीड थी, क्या कुछ था, ये हमें नहीं पता है। मान लेते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि वो जो गाड़ी थी ना वी स्पीड से चलती है और वहाँ तक टी टाइम में, वी स्पीड से टी टाइम में 50 किलोमीटर पहुँच चुकी हैं। ये मैंने कुछ मान लिया भाई, ये मैंने मेरी तरफ से अभी माना है कि भाई वी स्पीड से गाड़ी आ रही थी और टी समय लिया था और 50 किलोमीटर तक उसने ट्रैवल किया है। कितने किलोमीटर यहाँ तक कितना हो गया सर 50 किलोमीटर। ये भाई यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर की डिस्टेंस हो चुकी है, ठीक है, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई है। अब क्या कह रहा है कि और उसकी स्पीड 3/4 हो जाती, पहले भी हमें पता नहीं स्पीड सर, ठीक है, लेकिन अब स्पीड कितनी हो जाएगी 3/4 हो गई। यानी यहाँ से कब, यहाँ से देखें जिससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट लेट पहुँचती हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से ये गाड़ी थी उसकी जो स्पीड थी, अब उसकी स्पीड है यहाँ पर अपन मान लेते हैं कोई पॉइंट है सी पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट है। अब जो इसकी स्पीड थी, ठीक है, क्या कह रहे हैं 3/4 हो जाती, स्पीड पहले v थी, अब कितनी हो जाएगी सर 3/4 हो गई, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ 3/4। अभी आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, 3/4 v हो जाएगा, 3/4 v हो जाएगा। अरे भाई 3/4 स्पीड है तो टाइम उल्टा होगा, तो सर 4/3 हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 4/3 टी हो जाएगा। और ये समझ में आया ना, समय और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो 3/4 का 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी कितने मिनट लेट पहुंची सर 35 मिनट लेट पहुंची, मैं वो भी यहाँ लिख लेता हूँ 35 मिनट लेट, 35 मिनट ये गाड़ी लेट पहुंची है। अभी तक कुछ नहीं किया है। एक गाड़ी यहाँ से रवाना होती है ए पॉइंट से, वी स्पीड से रवाना होती है, टी समय में 50 किलोमीटर चलती है, यहाँ पर आके एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने से स्पीड वी की जगह 3/4 वी हो गई और टाइम उल्टा हो जाएगा 4/3 और 35 मिनट लेट पहुँच रही थी, जबकि उसको किसी फिक्स टाइम में पहुँचना था, परंतु वो 35 मिनट लेट पहुँची। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता सुनना, आगे सुनेंगे आप लोग, आगे सुनेंगे आगे क्या कह रहा है। यदि यह एक्सीडेंट और 24 किलोमीटर बाद होता, और 24 किलोमीटर बाद मतलब 50 के बाद में यहाँ कहीं पर होता भाई, यहाँ कहीं पर होता, मतलब ये जो पॉइंट है ए पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद में ये सर यहाँ पर आपका बी पॉइंट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे हम लोग देखते हैं तो सर ये यहाँ पर मान लो यहाँ कहीं होता, ठीक है, इसके बाद में यहाँ और कोई होता, ठीक है, इस टाइम में, और ये वापस वही आपका सी पॉइंट आ गया, ठीक है, यही सब, यानी यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर और हो गया। ये वाला टाइम कितना हो गया सर 24 किलोमीटर और हो गया, 24 किलोमीटर और हो गया। इसका मतलब समझ में आया सर। यहाँ तक तो भाई, यहाँ तक देखें तब तो वही वी स्पीड थी, टी टाइम था, यहाँ पर ये ऐसा चेंज हो गया, लेकिन इधर देखें आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आप लोग, मैं इसको थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, एक तरह से यहाँ देखना, मैं वापस लिख लेता हूँ इसको, ये कितना था 3/4, अरे भाई ये क्या था 3/4 वी और ये 4/3 टी, वापस यहाँ तो सेम ही था। अब यहाँ पर, यहाँ के बाद में आप लोग देखिए, यहाँ तो वही वी और टी होगा, यहाँ तो वी और टी होगा, इधर भी वी और टी होगा, लेकिन इधर चेंज हो जाएगा 3/4 वी और 4 कितना मिनट लेट 25 मिनट लेट, कितना मिनट लेट 25 मिनट लेट हो गया,
कितना मिनट लेट हो गया? 25 मिनट। अब आप लोग इधर देखना भाई, यहाँ 35 मिनट लेट, यहाँ 25 मिनट, वजह क्या हुआ? सर यहाँ 4/3 टाइम लग रहा था, इधर टी टाइम लग रहा था। इन दोनों का एक बार अंतर करते हैं, यहीं से अपना आंसर आया भाई, यहीं से आंसर आएगा। देखो यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर में, ये यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर में समय चेंज हुआ, 35 से 25 मतलब चेंज हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर, मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये जो 4/3 टाइम है ना, उसका और इस टी का अंतर करते हो ना, तो वो 10 मिनट आता है। वो अंतर कितना आता है? 10 मिनट। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर टी बराबर आएगा, ठीक है, टी बराबर आ जाएगा 3 × 10 30 मिनट। टी बराबर कितना आ जाएगा? 30 मिनट उसका टाइम है। टी बराबर 30 मिनट। ये 30 मिनट किसको लगता है सर? 24 किलोमीटर जाने में। यहां से यहां तक समय का अंतर कितना है? 30 मिनट है। मतलब यहां से यहां तक जो गाड़ी है वह 30 मिनट चलती है। भाई 30 मिनट में मुझे बताओ, 30 मिनट में गाड़ी कितनी जा रही है? 24 किलोमीटर। तो फिर बताओ, 60 मिनट, अरे 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। तो 1 घंटे में गाड़ी कितनी जाएगी? 48 किलोमीटर। तो बस यही तो इसका आंसर हो गया भाई, यही तो इसकी स्पीड हो गई। स्पीड क्या हो गई? 48 किलोमीटर पर आवर इस गाड़ी की स्पीड हो गई। और हमें यही तो पूछा है कि उसकी स्पीड कितनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। अरे ये इतना एग्जाम में नहीं बनाता, ये तो समझाने के लिए मुझे इतना सब कुछ बोलना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। एक बार लिखो इसको। अच्छा, इसमें आपसे दूरी पूछे तो भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई। यहाँ से यहाँ तक 35 मिनट लगे थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 35 मिनट लगे थे। तो आप लोग स्पीड भी तो, समय भी तो निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट में 24 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। 10 मिनट में 24 किलोमीटर का डिफरेंस आया। तो इसको गुणा कर लो आप। पहले इसको लिखें, फटाफट इसको लिखिए। और एक मेरे पास ऐसा कैसा कोई क्वेश्चंस में और लिखता हूँ फिर। अरे सभी ने कर दिया क्या? और दूरी भी पूछे तो भी निकाल सकते हो आप लोग, पता है, दूरी निकाल पूछे तो भी निकाल सकते हो। अरे कुल दूरी पूछे तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? कैसे सर? यहाँ से यहाँ तक समय का गैप कितना है? 10 मिनट। यहाँ से यहाँ तक समय का गैप कितना है? 10 मिनट। यानी 24 किलोमीटर 10 मिनट है भाई। 24 किलोमीटर जो है ना, ठीक है, 24 किलोमीटर है, वो 10 मिनट है। तो इसका मतलब 12 किलोमीटर कहूँ तो कितना हो जाएगा? 5 मिनट। अपने को 35 चाहिए तो इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा कर दो, तो 12 7 84 किलोमीटर ये, और 50 पहले से थे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 134 किलोमीटर। यदि आपसे दूरी पूछे तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे बताओ, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? मैं वापस बता रहा हूँ, यदि यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर एक बार वापस देखना इधर, ठीक है, यहाँ पर देखना 25 मिनट लेट पहुँचे तो ट्रेन की आपसे स्पीड पूछी है कि भाई ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। और इवन यहाँ से आपसे ये भी पूछे कि बताओ कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, कुल दूरी, तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर देखना आप लोग, वापस बता रहा हूँ। सबसे पहले 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होता है और उसकी स्पीड 3/4 हो जाती है। यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से ये गाड़ी रवाना हुई है, ठीक है, 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। कब? 50 किलोमीटर चलने के बाद में एक्सीडेंट होता है। और बाकी जो स्पीड है वो पहुँच जाती है। यहाँ वी स्पीड से चल रही थी, यहाँ टी समय से चल रही थी, यहाँ स्पीड हो गई 3/4 वी, और टाइम हो गया 4/3 टी हो गया, ठीक है, 4/3 टी हो गया। और यहाँ पर गाड़ी पहुँच गई कितने मिनट? 35 मिनट लेट। कितना मिनट? 35 मिनट लेट पहुंच गई गाड़ी।
35 मिनट लेट पहुंच गई। अब यहाँ से उल्टा देखते हैं अपन लोग वापस, ठीक है, वही v स्पीड से चल रही है, t स्पीड से चल रही थी, ठीक है, यहाँ से गाड़ी, और यहाँ पर 50 की जगह, ये गाड़ी जो 50 की जगह है वो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गई, 24 किलोमीटर और चली, उसके बाद एक्सीडेंट हो गई। तब तो यहाँ पर 24 किलोमीटर चली, तब तो ये v रहेगा, ये भी t रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 v और 4/3 t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पहुँच गई हैं, तो यहाँ पर पहुँची तो यहाँ कितना हुई सर, 25 मिनट लेट हुई। कितनी हो गई, 25 मिनट लेट हो गई, 25 मिनट लेट हो गई, ठीक है, 25 मिनट लेट हो गई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर समय का अंतर, और देखते हैं सर 4/3 मैंने क्या किया, 4/3 टी में से एक टी हटाया, ठीक है, 4/3 टी में से एक टी हटाया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, 10 मिनट हो गया। 4/3 टी में से एक टी हटाया तो कितना हुआ, 10। तो यहाँ से कितना हो गया सर, 1 टी बराबर कितना हो जाएगा सर, टी बराबर 30 मिनट हो गया। टी बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट, यानी कि सर 30 मिनट में वह 24 किलोमीटर जाती है। भाई 30 मिनट के अंदर कोई गाड़ी कितना जाती है, 24 किलोमीटर जाती है। तो बताओ 60 मिनट के अंदर वह गाड़ी कितनी जाएगी, 60 मिनट के अंदर वह गाड़ी कितना जाएगी, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटा कितना जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपको जो स्पीड आएगी, आपकी जो स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी सर, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को यदि कभी कुल दूरी पूछ ले, भाई कुल दूरी यदि आपसे पूछ ले कि कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी पूछे तो मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक समय का गैप कितना है, 10 मिनट, 10 मिनट में 24 किलोमीटर, भाई 10 मिनट के अंदर 24 किलोमीटर, तो भाई 35 मिनट में कितना होगा, 35 मिनट के अंदर 24/10 × 35, ठीक है, ये 2 बार, ये 7 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 12, तो 12 7 कितना हुए, 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर गाड़ी और चली, यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई, 84 किलोमीटर, ठीक है। और पहले कितनी थी, 50, तो प्लस 50 और कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 134 किलोमीटर। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 134 किलोमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चंस एक और लिखता हूं भाई ऐसा का ऐसा मेरे पास एज इट इज एक क्वेश्चंस है, लिखना आप लोग। प्रश्न है 200 किलोमीटर चलने के बाद 200 किलोमीटर चलने के बाद 200 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। दो सौ किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी स्पीड और उसकी चाल 4/5 हो जाती है। और इसकी स्पीड 4/5 हो जाती है। जिससे वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट लेट पहुंचती है। 45 मिनट लेट पहुंचती है। अब कोई डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा आप आंसर लिखोगे। 45 मिनट लेट पहुंचती हैं। यदि यह एक्सीडेंट और 90 किलोमीटर चलने के बाद होता तो 30 मिनट लेट पहुंचती। 30 मिनट लेट पहुंचती तो 30 मिनट लेट पहुंचती है।
तो ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड और कुल दूरी, कुल दूरी। बताओ, अब डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर लिखोगे। सभी ने कर दिया होगा। अरे अब तो डायरेक्ट लिखना है, डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाना है। सर देखो, उसकी चाल है वो 4/5 है। भाई पहले v स्पीड थी, बाद में हो गई 4/5 v, 4/5 v हो गया। भाई स्पीड v थी, अब 4/5 हो गया, तो टाइम उल्टा हो जाएगा। भाई टाइम t था तो उल्टा कितना हो जाएगा, 5/4 t हो जाएगा, 5/4 t हो जाएगा। और 45 मिनट लेट पहुंची, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर 5/4 t माइनस ऑफ t बराबर कितना हो गया, इधर दोनों का अंतर कर लो, 45 और 30 का अंतर 5 होता है। ठीक है, 5 में से 4 घटाऊंगा 1, 4 इधर आएगा तो हो जाएगा t बराबर 15 × 4 60। ठीक है, t बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी 60 मिनट आ गया। कितना आ गया, 60 मिनट आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर 60 मिनट यानी 1 घंटा। भाई 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा। और इस 1 घंटा में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, 90 किलोमीटर, और तो ये हो गया 90 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्पीड होगी वो आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। अब अपने को दूरी ज्ञात करनी है। भाई दूरी ज्ञात करनी है तो मुझे बताओ, दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट का गैप है, और 15 और 90 किलोमीटर, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर 90 किलोमीटर है ना, ठीक है, उसको 90 किलोमीटर या अपन ये कह सकते हैं 15 मिनट। भाई 15 मिनट में जो दूरी ट्रैवल हो रही है वो 90 किलोमीटर हो रही है। ठीक है, 15 मिनट में 90 मिनट, 15 मिनट के अंदर 90 किलोमीटर हैं, तो यहाँ पर कितना मिनट, 45 मिनट। तो 45 में कितनी होगी सर, 45 मिनट में कितनी होगी, तो सिंपल सर 90/15 × 45, 15 का पहाड़ा इसमें 3, 9 × 3 270 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 270 किलोमीटर। भाई 270 किलोमीटर ये, और पहले से कितनी चली थी सर, 200 और चली थी, 200 और चली थी, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा 470 किलोमीटर कुल दूरी आ जाएगी। ठीक है, कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 470 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के बाद आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा थोड़ी बनाना है डायग्राम वायग्राम, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा लिखना है। आगे बढ़ते देखो, अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपने वो गोलियों वाले क्वेश्चंस देखा होगा। भाई ये गोली छूटती है, उसके बाद में 10 मिनट बाद में सुनाई देती है दूसरी गोली, और उधर से कोई व्यक्ति आता है, उसको पहले सुनाई दे देती है 9 मिनट पे। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ उसकी कितनी स्पीड होती है। ऐसे प्रश्न आप लोगों ने देखा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस एसएससी मेंस लेवल में प्रश्न पूछे हुए हैं, उन प्रश्नों को करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यदि समझ में कम आता है तो उस वीडियो को बाद में वापस देखना होता है, और कुछ नहीं। नए प्रश्न होते हैं तो मेरे लिए भी दिक्कत है, आपके लिए भी, लिए सबके लिए दिक्कत होती है।
जब भी नए प्रश्न आते हैं तो सबके लिए दिक्कत करते हैं, लेकिन जब उसको हम लोग 2-3 बार कर लेते हैं ना, तब वही प्रश्न अपने लिए इजी हो जाते हैं। देखो मैं कभी क्वेश्चंस देख के लिखवाता हूँ तो उसको कारण होता है कि उस क्वेश्चंस में डाटा ऐसे होंगे, मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न एज इट इज लिखवाऊँ, तो उसलिए हमें देख के भी लिखवाना पड़ता है। इसी तरह से आप लोग जब 2-3 बार इन क्वेश्चंस को करते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। कभी भी चिंता नहीं करें, मैथ्स के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है भाई, मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस मांगता है। मैंने 1000 बार कहा है, आप लोगों को देखा होगा, तो हम लोग जो अर्थमेटिक चैप्टर पढ़ रहे थे तो अर्थमेटिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये अंतिम टॉपिक है अपना समय दूरी चाल, इसके साथ अर्थमेटिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ग्राफ वाला क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, उसमें हम लोग अलग अलग ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, पाई चार्ट वगैरह वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो ग्राफ वाला टॉपिक भी हालांकि लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमें पढ़ना है। ठीक है, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में एडवांस के जो टॉपिक अपने हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन जो गोली वाला था उसका कंसेप्ट समझना, क्योंकि ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, लिखेंगे आप सभी। प्रश्न लिखना, दो गोली 11 मिनट के 2 गोली 11 मिनट के अंतराल पर 2 गोली 11 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई। 2 गोली 11 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई। एक व्यक्ति दो गोली 11 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई। एक व्यक्ति जिस तरफ गोलियां छोड़ी गई वहां से भागा और उसे 10 मिनट के अंतराल पर सुनाई दी। यदि स्पीड ऑफ साउंड यानी कि क्या, यदि ध्वनि की चाल है ना, यदि ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड, यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, 330 मीटर प्रति सेकंड है, 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है? तो उस व्यक्ति की चाल वही मीटर प्रति सेकंड में ना, तो उस व्यक्ति की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इधर देखना आप लोग अच्छे से समझना इसको। 2 गोली हैं जो 11 मिनट के डिफरेंस पर छोड़ी जाती हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर सपोज खड़ा हूँ, मैं यहाँ से 2 गोलियाँ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एक गोली छोड़ता हूँ, फिर दूसरी गोली छोड़ता हूँ, तो 11 मिनट के डिफरेंस पे छोड़ रहा हूँ। भाई यहाँ पर अभी लिखना बिल्कुल नहीं है भाई, यहाँ पर मैं यहाँ से कोई बैठा है आदमी, ठीक है, वह गोलियां छोड़ रहा है, तो यहाँ से वह गोली छोड़ता है इधर, सपोज यहाँ पर छोड़ा, फिर दूसरी गोली उसने यहाँ से और छोड़ी। कब छोड़ी सर? 11 मिनट गैप लेते हुए छोड़ी। यदि मैं यहाँ पर कोई खड़ा है ना, यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे ये दोनों गोलियां 11 मिनट के डिफरेंस पर सुनाई देगी। ठीक है भाई, यहाँ पर जैसे ही मैं छोड़ता हूँ 11 मिनट, भाई यहाँ मैं जस्ट खड़ा हूँ
और वहाँ आप वहाँ सामने से आप गोली छोड़ रहे हो, ठीक है, हर 11 मिनट के गैप लेते हुए, तो मुझे एग्जैक्ट 11 मिनट बाद ही सुनाई देगी, एग्जैक्ट 11 मिनट बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर स्थिर हूँ। तो स्थिर हूँ तो आप जिस स्पीड से मतलब जितना समय ले रहे हो उसी समय से मुझे सुनाई देगी। सपोज सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप मुझे अभी सुन रहे हैं अपने मोबाइल में, ऐप में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जितनी बीच में जितना गैप लेता हूँ उसी स्पीड से आपसे सुनाई देगा, उसी अंतराल से सुनाई देगा। स्पीड से क्या, उसी अंतराल से, मतलब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं यहाँ से एक बंदूक छोड़ता हूँ गोली, ठीक है, तो आप वहाँ खड़े हैं कहीं मेरे सामने, तो आपने जैसे मैंने 10 मिनट बाद में छोड़ी तो आपको 10 मिनट बाद में सुनेगी, 11 मिनट बाद में छोड़ी तो 11 मिनट बाद ही सुनाई देगा। परंतु क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ पर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो क्या करता है, वो इधर आता है भाई, इधर आता है। वो जैसे ही एक गोली छोड़ी आपने, फिर वो वहाँ से चलना शुरू किया और उसे जो गोली 11 मिनट पे सुनाई देनी थी वो कब सुनाई देने लग गई, 10 मिनट पे सुनाई देने लग गई। कितना मिनट पे, 10 मिनट पे। इसका मतलब क्या हुआ सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपने क्या किया, वहां पर आपने चलना प्रारंभ किया, इसकी वजह से आपको वह गोली 10-11 मिनट की जगह 10 मिनट में सुनाई दी। आप स्थिर रहते तो आपको 11 मिनट बाद ही सुनाई देता। आपने कुछ ट्रैवल कर लिया, ठीक है, आपने इधर ट्रैवल कर लिया, ठीक है, इधर आपने ट्रैवल किया और आप अब यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आप आ चुके हैं। इसकी वजह से आपको गोली 10 मिनट की 11 मिनट की जगह कहाँ पर सुनाई दे दी, 10 मिनट। जहाँ भाई यहाँ से यहाँ तक टाइम 11 मिनट लगता, आपको कितना लगा, 10 मिनट। यानी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपने जो 10 मिनट में ट्रैवल किया है, यहाँ पर गैप कितना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक साउंड ने भी तो ट्रैवल किया है, वो कितना, 1 मिनट ट्रैवल करती। 1 मिनट में यहाँ पर उसने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है आपने वो 10 मिनट में कर ली। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ दूरी कांस्टेंट है, दूरी फिक्स है, तो अपन टाइम का रेशियो निकाल लूँ। टाइम किसका सर, एक तो गोली का टाइम, ठीक है, और एक उस व्यक्ति का टाइम। भाई उन दोनों का समय अभी लिखना कुछ नहीं है, समय देख रहा हूँ। गोली का समय सर 1 मिनट और इसका 10 मिनट, अनुपात निकाल लेता हूँ। गोली को समय 1 मिनट लगता है, इधर व्यक्ति को 10 मिनट लगता है। तो मुझे बताओ इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड उल्टी हो जाएगी, 10 और 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में 1 की स्पीड दे रखी, ध्वनि की 330 है। ध्वनि की कितनी है, 330। हमारे पास में यहाँ पर गोली मतलब वही ध्वनि की स्पीड हो जाएगी ना एक तरह से, वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो बताओ आपसे क्या पूछा है, व्यक्ति की मतलब 1, ये 10 कट गया, आंसर कितना आ गया, 33 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा, 33 मीटर प्रति सेकेंड अपना आंसर आ जाएगा। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं वापस लिख के समझाता हूँ। इधर देखो आप, सिंपल सा बहुत इजी कंसेप्ट है, इधर देखना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हो सकता है आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है, बाकी प्रश्न बहुत इजी हैं। कैसे, इधर देखना, यहाँ पर मैंने यहाँ से एक गोली छोड़ी, पहले व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, पहले व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था और बाद में व्यक्ति वो यहाँ पर आ गया, मतलब ऐसा ही हुआ। ये गोली यहाँ से यहाँ तक मैंने जैसे ही छोड़ी, मुझे ये गोली यहाँ पर, ठीक है, कब, ये पूरी गोली यहाँ पर, और एक गोली ये मुझे को यहीं पर सुनाई दे दी, ठीक है। इसका मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक ये जो व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर ये जो गोली थी 11 मिनट में नॉर्मली सुनाई देती है। नॉर्मली कितने में, 11 मिनट का गैप है सुनने में, ठीक है, 11 मिनट का गैप है। लेकिन मेरे को यही गोली यहाँ पर 10 मिनट बाद सुनाई दे देती है। यानी मैं इस व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ तक, इस व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट ट्रैवल किया, इस व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट ट्रैवल किया, और यहाँ पर जो ध्वनि थी वो यहाँ न सर के यहाँ तक ही पहुँची। भाई यहाँ तक 10 मिनट तक ही पहुँची, आगे यदि वो और जाती तो उसे 1 मिनट और लगता, ये उस गोली को 1 मिनट और लगता, गोली को या उस स्पीड को, ध्वनि को कह सकते हैं अपन, ध्वनि के साथ ही तो गोली जा रही है, ठीक है, उसका। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर समय के बारे में बात करें तो समय, ठीक है, समय के बारे में बात करें तो किसका सर, एक तो गोली का समय या फिर ध्वनि का समय, ठीक है, ध्वनि का समय, ठीक है, उसका और उस व्यक्ति का, यदि मैं अपन समय की बात करें, ठीक है, तो समय की बात करें तो सर इस व्यक्ति को तो समय लग रहा है, गोली को तो लग रहा है 1 और उस व्यक्ति को लग रहा है 10,
ठीक है। और यदि अपन उसके चाल के बारे में बात करें तो उल्टा हो जाएगा, इसको 10 और इसको 1, मतलब गोली 10 की स्पीड से जा रही है और व्यक्ति 1 की स्पीड से, जबकि क्वेश्चंस में कितना है 330। इसका मतलब 330 किसके बराबर हैं, 10 के बराबर हैं। तो बताओ 1 किसके बराबर होगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 33 मीटर प्रति सेकेंड। अपने अनुपात लिया है, ये समय बड़ी मिनट में हो लेकिन अपने अनुपात निकाला है। लिख दीजिए इसे। मेरे पास एक क्वेश्चंस और हैं, ऐसा कैसा बताना आप लोग क्या है। देखो क्या लिख रहा है, देखो एक स्टेशन से एक स्टेशन से एक स्टेशन से प्रत्येक एक स्टेशन से प्रत्येक 15 मिनट बाद एक स्टेशन से प्रत्येक 15 मिनट बाद एक स्टेशन से प्रत्येक 15 मिनट बाद एक ट्रेन छूटती है या मेट्रो छूटती है, जो भी एक ट्रेन छूटती है। हर 15 मिनट बाद में एक ट्रेन छूटती है। एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ आता है, एक ट्रेन की तरफ, और उसे 12 मिनट बाद ट्रेन मिल जाती है, ट्रेन मिल गई। यदि मेट्रो की स्पीड, यदि ट्रेन की स्पीड, या मेट्रो लिखा था मैंने, ट्रेन लिख दिया ना। यदि ट्रेन की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर हो तो व्यक्ति की स्पीड होगी, यहाँ पर आप लोग, अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया, 15 इधर 12 करो, ये मैंने फिर गलती कर दी। 12 मिनट बाद ट्रेन मिल गई, ठीक है, 12 मिनट बाद।
सभी ने कर लिया क्या? एक स्टेशन से प्रत्येक 15 मिनट बाद एक ट्रेन छूटती है और व्यक्ति ट्रेन की तरफ आता है, एक व्यक्ति, ठीक है, मतलब वही है, यहाँ से एक ट्रेन रवाना हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। भाई यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब देखो, अब नॉर्मली तो देखें तो 15 मिनट बाद में उसको सुनाई देती है, यानी यहाँ पर मान लो यहाँ गाड़ी रुकती है, यहाँ पर गाड़ी रवाना होती है और यहाँ पर पहुँच जाती है 15 मिनट में, हर 15 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाता है। अब क्या होता है, यहाँ से एक व्यक्ति रवाना होता है, और रवाना होता है वो इधर स्पीड से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ गया है, और उसको ये जो ट्रेन थी, ठीक है, ये जो थी वो यहाँ पर उसको 12 मिनट बाद ही मिल गई। कितना मिनट बाद में मिल गई? 12 मिनट, यानी उसने 12 मिनट में ट्रैवल किए हैं, वही मिल गया उसको 12 मिनट में। इधर से इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसके मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेन थी ना वो 15 मिनट इधर हो गया, इसका मतलब 3 मिनट और जाती। भाई ट्रेन की जो हम लोग देखते हैं, ये है ट्रेन और ये है ऊपर व्यक्ति, ठीक है, एक तो है ट्रेन और एक है व्यक्ति। अरे भाई यहाँ पर एक तो है ट्रेन, एक है व्यक्ति। व्यक्ति 12 मिनट है और ट्रेन 3 है, तो बताओ सरलतम रूप करूँगा तो 1:4 हो जाएगा। ये तो है सर स्पीड, टाइम, और ये है स्पीड, उल्टा 4 और 1। अब बताओ क्वेश्चंस के अंदर ट्रेन की स्पीड कितनी है? सर ट्रेन की स्पीड 16 है, हमारे पास ट्रेन का रेशियो कितना है? 4 है, तो बताओ व्यक्ति कितनी होगी? 1। 4 का पहाड़ा इसमें 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत है क्या? अरे सभी कर लोगे क्या? नेक्स्ट देखें आप लोग, चलो फिर ये हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इसी टाइप से, इसमें कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज की जो क्लास थी हमारे यहाँ से देखा था, ठीक है, इसमें आप लोगों ने ये टाइप के क्वेश्चंस, एक तो ये था, दूसरा आपका ये था, तीसरा आपका ये एक्सीडेंट वाला था, चौथा आपसे ये गोली दागने वाला क्वेश्चन था। इस तरह से मैंने लगभग आपको 8 समथिंग क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इन क्वेश्चंस पे आप लोग अभ्यास करना, और कल अपन और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, फिर अपन बोट स्ट्रीम से रिलेटेड पढ़ेंगे, फिर रेस वाले क्वेश्चंस भी यदि होंगे तो वो भी देखेंगे। हालांकि रेस वाले क्वेश्चंस नहीं आते इसलिए अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस फिर भी लिखवा भी दूंगा यदि जरूरत पड़ेगी तो, अन्यथा इतना बहुत है। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।